Today we will discuss the topic writing chemical formula of ionic compound by applying oxidation number. सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर ये होता है, ये एक इमेजिनरी चार्ज होता है, एक इमेजिनरी चार्ज होता है जो हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि एटम जो है वो गेन कर रहा है कोई एलिमेंट या फिर एटम लूज़ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज़ हो रहे हैं या फिर गेन हो रहे हैं। ये एक इमेजिनरी चार्ज होता है। चार्ज का मतलब ये है कि दो हमारे पास चार्ज बेसिकली काम करते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि जो हमारे पास चार्जेस हैं वो पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव हैं, और ये बताता है कि एटम के ऊपर या एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव आएगा, वो ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ये एक इमेजिनरी यानी फ़र्ज़ किया हुआ चार्ज होता है। ये बता रहा होता है कि आपके एटम ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है या फिर गेन किया है। हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, एक होती है ऑक्सीडेशन और एक होती है रिडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। क्या होता है? हमारे पास है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, अगर तो देता है या ट्रांसफ़र करता है तो हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। दूसरी टर्म इसके जैसी होती है रिडक्शन। क्या है? रिडक्शन। लेकिन रिडक्शन वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो मतलब एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, गेन करता है। क्या करता है? अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिडक्शन कहलाएगा, लूज़ करेगा तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिडक्ट कर रहा है तो उसके ऊपर हम कौन सा चार्ज लाते हैं? पॉजिटिव। उसके बाद वो ये बात करता है, यहाँ पे हम बात कर रहे थे, वी कैन राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इफ़ वी नो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। हम जो एलिमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूट हो रहे हैं, उन एलिमेंट्स को जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना होगा, कैसे होगा। हम उनको देख के बताते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। The periodic table and the electronic structure of atoms can help us predicting the principal oxidating number of the elements. The formula of compound may then be written using the oxidation number of the atom present in that compound. अब यहाँ पे हम ना एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है कैल्शियम की और क्लोरीन की। हम लेते हैं, जैसे कि उसने बुक के अंदर भी यही एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे इसको ही हम देखते हैं। कैल्शियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 20। इसके हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जैसे कि हमें पता है 1s2 2s2 2 की 6 3s2 3p 6 4s 2 6 और 4 10 6 और 4 10 20 कंप्लीट। लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 7 8 9 और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके पास 2 क्या हैं? एक्स्ट्रा हैं। क्या हैं? 2 एक्स्ट्रा हैं। अगर इसके पास 2 एक्स्ट्रा हैं तो ये लूज़ करेगा या गेन करेगा? ऑब्वियसली लूज़ करेगा, ताकि इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो और ये क्या हो जाए, स्टेबल। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज़ करेगा। जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, देते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। कौन सा होता है? पॉजिटिव। रिडक्शन में नेगेटिव आता है जब उसके पास गेन करता है वो। अच्छा, ये क्या, इसके पास 2 एक्स्ट्रा हैं तो कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो हमारे पास चूँकि इसके पास 2 एक्स्ट्रा हैं और इसने लूज़ करने हैं, देने हैं, इसके पास एक्स्ट्रा हैं, तो हम लिखेंगे कि कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2। अगर इसने लूज़ कर मतलब गेन करने होते, इसको 2 चाहिए होते, तो फिर इसके ऊपर क्या आना था? -2। वेरी गुड। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है इसी तरह 17। 1s2 2s2 2p6 3s2 6 4 10 2 12 3p6 और कितने हो गए? 6 7 8 और 18। यहाँ पे 5 आएगा। लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 7। अब इसको कितने चाहिए? एक चाहिए है, एक चाहिए, तो इसका -1 होगा, क्योंकि इसको एक रिक्वायर्ड है। इसके 8 तभी होंगे और ये स्टेबल होगा जब इसको 1 मिलेगा। चूँकि इसे गेन करने हैं तो ये रिडक्शन करेगा। क्या करेगा? रिडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। अब आपने एक बात याद रखनी है, जब भी कंपाउंड बन जाता है ना, जब भी कंपाउंड बनता है तो उसका टोटल जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या हो जाता है? 0। ये आपने बात याद रखनी है। हाउ, कैसे, ये अब हम देखेंगे। हमने सिंपल कैल्शियम देखा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 था। क्लोरीन देखा है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। ठीक है, अब हमने इनको कंपाउंड बना देना है, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड बना देना है। CaCl2 होता है,
कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम डाइक्लोराइड भी इसको बोल सकते हैं, 2 क्लोरीन ऐड है, तो इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। हाउ, कैसे? यही चीज़ हमने इसका आंसर देखना है कैसे होता है। अब आपने यहाँ पे देखना है, हमारे पास कैल्शियम है, कैल्शियम का क्या है? +2, क्लोरीन का क्या है? -1। यहाँ पे ये देखें, यही है जी। अब हमने इसको करना है +2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 2। क्यों, कैसे हुआ है ये देखें। कैल्शियम के 2 लिए, क्लोरीन के हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2। और इनकी एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1। एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, और हमारे पास क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं। इट्स मीन दैट -1 मल्टीप्लाई बाई 2। और जबकि हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर कैल्शियम का +2 है, +2 माइनस प्लस -2, ये दोनों आपस में कट के और ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? 0। क्लियर? तो जब हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड यानी एक पूरा आयनिक कंपाउंड, आपको पता है ना आयनिक कंपाउंड क्या होता है? जब एक मेटल और एक नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन देते और लेते हैं, आपस में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो हमारे पास आयनिक कंपाउंड बनता है। अगर म्यूचुअल शेयरिंग होती है, यहाँ पे ये देखें, इसको एक चाहिए था, इसने एक दे दिया, उसको 2 चाहिए, उसको 2 चाहिए देने थे, उसने 2 दे दिए, मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। एक के पास 2 है, एक के पास 1 है। लेकिन अगर म्यूचुअल शेयरिंग होती तो वो कोवेलेंट कंपाउंड होता, लेकिन ये आयनिक कंपाउंड है क्योंकि जस्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दैट्स वाई। तो अब हमने जब इनको दोनों को एक पूरा आयनिक कंपाउंड बना लिया है और इसके ऑक्सीडेशन नंबर चेक किया है तो वो 0 आया है, तो इट्स मीन दैट कि हमारे पास आयनिक कंपाउंड होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। और उसके बाद हम ऑक्सीडेशन नंबर जो कि एक इमेजिनरी चार्ज होता है, जिसमें लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया जाता है कि कौन सा चार्ज आएगा, वो हमें हेल्प करता है कि हम आयनिक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिख सकें। क्योंकि आपको पता है ना, कैल्शियम Cl अगर ये होता तो ये कोई स्टेबल नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल नहीं था होना, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि हमने टोटल कंपाउंड का, आयनिक कंपाउंड का मतलब जो टोटल लाना है वो कितना लाना है? 0। और अगर यहाँ पे 1 होता तो ये 0 ना होता, ये -1 आ जाता। इस वजह से हमने इसको स्टेबल करने के लिए 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल यूज़ किए हैं, दैट्स वाई यहाँ पे 2 था तो टोटल आयनिक कंपाउंड का जो आया है वो 0 है। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे यही बात उसने बताया, क्लोरीन इज प्रेजेंट इन ग्रुप 17 एंड वी नो दैट व्हेन इट अटैच विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन बाइनरी कंपाउंड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज -1 and the formula of calcium chloride will therefore be calcium dichloride because only with this formula the sum of the oxidation number of both element will add up to 0। वो कहता है सिर्फ इसकी वजह से ही अगर हम कैल्शियम के 2 मॉलिक्यूल क्लोरीन के साथ लगाएंगे, क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल कैल्शियम के साथ लगाएंगे, तब ही इसी सूरत में हमारा जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो क्या होगा? 0। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 होता, ये मतलब कैल्शियम के ऊपर +3 होता, तो हमने क्लोरीन के यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऐड करने थे ताकि हमारा सम अप जो है वो 0 आए, क्योंकि ये हमारा रूल है कि आयनिक कंपाउंड का जो, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था ना, फ्री एलिमेंट्स जो होते हैं उनका वो 0 होता है, तो हमारे जब तक एट द एंड वो 0 नहीं आएगा हम उसको नहीं करेंगे। इसी तरह अब नेक्स्ट ये उसने बताया हुआ है एल्यूमिनियम है, ठीक है। एल्यूमिनियम का होता है, हम इसको भी देख लेते हैं, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p1। लार्ज शेल में इलेक्ट्रॉन 3। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा एल्यूमिनियम का? +3। इट्स मीन डैट कि ये गेन करेगा या लूज़ करेगा? ये लूज़ करेगा क्योंकि इसके पास 3 क्या है? एक्स्ट्रा हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा एटम है, इसके साथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। 1s2 2s2 2p4। लार्ज शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। लार्ज शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। अब ये बताएं कि ये इसके पास 6 हैं, तो इसको क्या चाहिए होगा? 2 चाहिए। 2 रिक्वायर्ड हैं, इसको रिक्वायर्ड है। तो जब इसको रिक्वायर्ड है तो इट्स मीन डैट कि इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर माइनस होगा। कि ये भी बात याद रखनी है कि हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो ये पॉजिटिव वाला आ गया, ये वाला नेगेटिव। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनकी हम देखेंगे। अब ये देखें, उसने कहा है कि ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नॉर्मली शो -2 ऑक्सीडेशन नंबर इन नॉर्मल ऑक्साइड। द फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विल देयर बी Al2O3 बिकॉज द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बोथ एलिमेंट विल बी इक्वल टू 0 विद दिस फार्मूला। कहता है कि अगर हम एल्यूमिनियम के 2 मॉलिक्यूल लें और ऑक्सीजन के 3 लें तो तभी हमारे पास क्या होगा? उनका सम ऑफ 0 होगा। यस, एक होता है क्रॉस फार्मूला, आपने
9th क्लास की बुक में पढ़ा था, क्रॉस फार्मूला क्या होता है वो, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। कैसे? Al यानी एल्यूमिनियम के साथ हम ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर लगाएंगे Al2, और ऑक्सीजन के साथ ये वाला इधर जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ हम कौन से ऑक्सीडेशन नंबर लगाएंगे, जो एल्यूमिनियम की होगी। इसकी जगह कोई और भी हो तो ये वाली ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ चली जाएगी और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ आ जाएगी। ये क्रॉस फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने यही किया है, यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इधर आ गई और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इधर आ गया, और ये हमारे पास बना है फार्मूला Al2O3। उसने इसको बैलेंस किया है और इसकी जब सम अप करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो वो कहता है कि जब हम Al2O3 बिकॉज द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बोथ एलिमेंट विल बी इक्वल टू 0 विद दिस फार्मूला, जब आप इसके भी सम अप करेंगे यानी कि जब आप इसके अंदर भी मतलब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो वो 6 आएगा, और जब आप यहाँ से माइनस यानी कि ये देखें ये 3 है, 3 - 2 मल्टीप्लाई -2, पॉजिटिव और नेगेटिव करें तो क्या होता है, नेगेटिव। 3 2s are 6, और अगर हम इसको करें 3 2s are, ये पॉजिटिव के दोनों है ना, ये जो हमने ये किया है 2 × 3 करें तो भी 6, ये आपस में कटेगा और कट के तो इनकी जो आयनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो क्या होगा, 0। समझ आइए बात। और इसी तरह अब यहाँ पे हमें ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल चाहिए थे इसको स्टेबल करने के लिए, तो हमने ऑक्सीजन के 3 ही लगाए हैं क्योंकि ये ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी होती है। अगर हम इसको स्टेबल नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। और इसके साथ जब हम इनके साथ स्टेबल करके Al2 या O3 लगाते हैं या जिस तरह यहाँ पे CaCl2 लगाते हैं तो ये हमारा क्या होता है, केमिकल फार्मूला, जो बताता है कि कैल्शियम का 1 मॉलिक्यूल है, क्लोरीन कितने हैं, वो क्या होता है, केमिकल फार्मूला। और वैसे हमारे पास एज यूजुअल जब हम ऑक्सीडेशन नंबर यूज़ नहीं करते तो हमारे पास कौन सा फार्मूला होता है, एम्पिरिकल। जब हम उसके अंदर सम अप कर देते हैं चीज़ें तो वो क्या हो जाता है, केमिकल।